नमस्कार दोस्तों। आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो है पजल। पजल आपको पता है कि बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बैंकिंग में 3 से 4 जो क्वेश्चंस हैं वो पजल के ऊपर पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है वो पजल की एक सीरीज स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ पजल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वो भी बैंकिंग और अदर एग्जामिनेशन में जो आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन। तो आज जो हम लोग पजल लेके आए हैं आपके लिए वो है मंथ बेस्ड पजल। इसमें क्या है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मंथ पर बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। तो ये है आज की क्लास का पहला पजल। जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में है और इसको मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन कहा गया है वो ये है, 7 पर्सन MRSTQ K and H are attending the seminar in different month: January, February, April, August, September, November, December in a year, but not necessary in the same order. Only 2 person attend the seminar before M, मतलब M के पहले जो है वो 2 पर्सन सेमिनार को अटेंड करते हैं। Only 1 person attend the seminar between R and M, मीन्स आर और एम के बीच में बस एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जो कि सेमिनार को अटेंड करता है। द नंबर ऑफ पर्सन अटेंड द सेमिनार आफ्टर आर इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन अटेंड द सेमिनार बिफोर के, मीन्स के पहले जितने पर्सन सेमिनार को अटेंड करते हैं आर के बाद उतने ही पर्सन जो है वो आर के बाद एक पर्सन अधिक हैं के पहले से। टी अटेंड द सेमिनार इमीडिएट बिफोर क्यू, मतलब टी जो है वो क्यू के जस्ट पहले सेमिनार को अटेंड करता है। एज मेनी पर्सन अटेंड द सेमिनार बिफोर एच इज सेम आफ्टर क्यू, मीन्स एच के पहले जितने लोग सेमिनार को अटेंड करते हैं क्यू के बाद भी उतने ही लोग सेमिनार को अटेंड करते हैं। तो ये है इस पजल्स का पूरा हिंदी सारांश। अब इस पजल्स को आप कैसे सॉल्व करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जब भी मंथ बेस्ड पजल आता है तो 2 पॉसिबिलिटी हम लोग लेके चलते हैं, जिससे कि हमारा टाइम का बचत हो सके। मान लीजिए कोई एक पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग होती है तो हम तुरंत दूसरे पर स्विच कर सके। तो 7 पर्सन है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मंथ को एक कॉलम में लिख देंगे। तो मंथ हमारे पास में है जनवरी, को जे से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद में मंथ हमारे पास में है फरवरी, फिर अप्रैल, आराम से चीज़ों को देखिए, अप्रैल, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर नवंबर और लास्ट में दिसंबर। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 मंथ हो गए। अब पॉसिबिलिटी जो है वो एक यहाँ पर हम लोग लिखेंगे और पॉसिबिलिटी 2 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ये पॉसिबिलिटी 2 और ये पॉसिबिलिटी 1। अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। ओनली 2 पर्सन अटेंड द सेमिनार बिफोर एम, मतलब एम के पहले 2 पर्सन ने सेमिनार अटेंड किया है। तो हमारा जो एम होगा वो यहाँ होगा, इसके ऊपर जो है वो 2 पर्सन होंगे। सेकेंड केस में भी हम एम को यहाँ ही बना देंगे। फिर क्या बोला गया, ओनली 1 पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन आर एंड एम, मतलब आर और एम के बीच में बस एक पर्सन है। अब अगर हमारा एम यहाँ है तो एक पर्सन छोड़ के हमारा आर यहाँ हो सकता है, और अगर इस कंडीशन से हम लोग देखें तो एक पर्सन छोड़ के आर हमारा यहाँ हो सकता है। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन अटेंड द सेमिनार आफ्टर आर इज मोर 1 देन द नंबर अटेंड द सेमिनार बिफोर के, मतलब के पहले जितने लोग सेमिनार अटेंड करते हैं आर के बाद में जितने लोग सेमिनार अटेंड करते हैं उससे एक अधिक है आर वाले में। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर के को हम लोग यहाँ बनाते हैं
तो ऊपर 1% बचेगा और आर के नीचे 2%, मतलब के को हम लोग यहाँ बनाएंगे। और अगर देखा जाए तो अगर हम नीचे के रखते हैं तो ये आर जो है वो बिफोर में हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इसलिए हमारा जो सेकेंड पॉसिबिलिटी थी वो यहाँ पर रॉन्ग हो गई। अब हमारा जो है वो फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो है अभी तक फॉलो कर रही है। आगे चलते हैं। टी अटेंड द सेमिनार इमीडिएट बिफोर क्यू, मतलब टी जो है वो क्यू के जस्ट पहले सेमिनार को अटेंड करता है। मीन्स अगर क्यू हमारा यहाँ है तो टी यहाँ पर होगा, क्योंकि दो जगह हमें चाहिए जो बिल्कुल ऊपर नीचे हो। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर हम लोग क्यू को रखते हैं तो जस्ट ऊपर एम है, तो इस प्लेस पर हम क्यू को नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर क्यू रखने का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि ऊपर कोई है ही नहीं। तो इसलिए हमने जो है वो नवंबर और दिसंबर के कॉलम में टी और क्यू को रखा। फिर देखते हैं क्या कहा गया है। एज मेनी पर्सन अटेंड द सेमिनार बिफोर एच इज सेम एज आफ्टर क्यू। अब जो है क्यू के बाद कोई पर्सन नहीं है तो एच के पहले भी कोई पर्सन नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ रखते हैं तो एच के ऊपर जो है एच के पहले 3 पर्सन मिल जाएंगे, तो इसीलिए हम जो एच है उसको जनवरी मास में रखेंगे, जनवरी मंथ में रखेंगे। तो ये हमारा जो है वो पजल कंप्लीट हो गया। अब देखिए सारे कॉलम फिल हो चुके हैं, एक कॉलम बचा हुआ है और यहाँ पर एक एस बचा हुआ है, तो एस को हम इस कॉलम में फिल कर देंगे। तो हमारा जो करेक्ट पजल का ऑप्शन होगा वो पॉसिबिलिटी नंबर फर्स्ट होगा। मीन्स जो हमारी ऑर्डर फॉलो होगी वो HKMSRTQ होगा। ये इस पजल का करेक्ट डायग्राम है। उम्मीद है आप लोगों को ये पजल समझ में आया होगा। नेक्स्ट पजल पर हम लोग चलते हैं। ये है आज की क्लास का दूसरा पजल। इसमें जो है वो पर्सन को बढ़ा दिया गया है, मतलब यहाँ पर 8 पर्सन हो गए हैं और यह 8 जो पर्सन है वो STUVWXA एंड जेड है, जो कि सेम ईयर है लेकिन डिफरेंट मंथ में पैदा हुए हैं। मंथ कौन कौन सा है? जनवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, सितंबर है, जुलाई है, अक्टूबर है और दिसंबर है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में ये फॉलो करते हैं। द कंजुगेटिव अल्फ़ाबेटिकल नेम ऑफ द पर्सन वाज नॉट बर्न इन कंजुगेटिव मंथ। मीन्स क्या है, अगर सेम अल्फ़ाबेट नंबर को फॉलो किया जा रहा है तो कोई भी ज़रूरी नहीं है कि वो सारे लोग एक पैटर्न में ही, मतलब अल्फ़ाबेटिकल मंथ में ही पैदा हुए हो। सॉरी। एस वाज बोर्न इन द मंथ विच हैज़ ए इवन नंबर ऑफ डे। जो एस पैदा हुआ है वो उस मंथ में पैदा हुआ है जहाँ पर इवन नंबर ऑफ डे होता है। यहाँ पर सेंस ये है कि एस इवन नंबर वाले मंथ में होगा जहाँ पर डेज की संख्या इवन होती है। मीन्स यहाँ से आपके ब्रेन में आ जाना चाहिए कि एस को हम वहाँ रखेंगे जिस मंथ में 30 डेज होगा। ओके, उसके बाद चलते हैं। ओनली 3 पर्सन वर बर्न बिटवीन एस एंड टी, मतलब एस और टी के बीच में 3 पर्सन ने जन्म लिया है। 2 पर्सन वर बर्न बिटवीन यू एंड भी, और यू और भी के बीच में 2 पर्सन ने जन्म लिया है। हु वाज बर्न इन एडजेसेंट मंथ टू एस, जो कि आपस में एडजेसेंट मंथ में है एस के। एस वाज बर्न इन जुलाई, एस जो है हमारा जुलाई में पैदा हुआ है। यू वाज बर्न बिफोर भी, और यू जो है वो भी के पहले पैदा हुआ है। द नंबर ऑफ पर्सन बर्न आफ्टर यू was equal to the number of person born before Z, मतलब U के बाद उतने ही नंबर ऑफ पर्सन पैदा हुए हैं जितने नंबर ऑफ पर्सन Z के पहले पैदा हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो इसको सबसे पहले मैं इरेज कर देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया हुआ था। तो यहाँ पर जो है वो 8 पर्सन है। तो सबसे पहले हम लोग मंथ डायग्राम बना लेते हैं। जनवरी, और यहाँ अगर मंथ जनवरी और इसमें कितने हैं
31। फिर उसके बाद में जो मंथ हमारा है वो मार्च है। मार्च ये भी कितने हैं, 31 है। अप्रैल, थर्टी का मंथ होता है। फिर मई की बात करें तो मई हमारा कितने का मंथ होता है, तो मई भी होता है 31 का, वो हमने लिख दिया। उसके बाद हम चलते हैं, जुलाई है हमारे पास, तो जुलाई लिख देते हैं। पहले बेसिक समझिए, समझने के बाद में इसके क्वेश्चंस को आप धीरे धीरे सॉल्व कीजिए। पजल एकाएक नहीं आएगा, आराम से कीजिएगा, सारा कुछ आ जाएगा। सितंबर में सॉरी यहाँ 30 डेज होगा। और अक्टूबर की बात करें, एक थोड़ा स्पेस कम हो गया। अक्टूबर की बात करें तो 31, और दिसंबर की भी बात करें तो 31। तो ये है पूरे मंथ में डेज जो आते हैं। हमने मान लिया कि हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी रहेगा, वैसे ये क्वेश्चन जो है वो 2 ही पॉसिबिलिटी में सॉल्व हो जाएगी, लेकिन हमने एक एक्स्ट्रा बना के रखा हुआ है। अब पहला स्टेटमेंट पर चलते हैं। एस वाज बर्न इन द मंथ विच हैज़ एन इवन नंबर ऑफ डे। मीन्स एस जो होगा वो इवन नंबर ऑफ डे, इवन नंबर ऑफ डे मैंने आपको बताया था ऐसा मंथ जिसमें 30 दिन का महीना हो, 30 दिन हो। मीन्स ये एस जो है या तो फिर अप्रैल में होगा पैदा, या तो फिर एस जो है वो सितंबर में होगा। तो ये हमने दोनों कंडीशन को फुलफिल कर लिया। फिर उसके बाद में कहा गया ओनली 3 पर्सन वाज बोर्न बिटवीन एस एंड टी, और एस और टी के बीच 2 पर्सन पैदा हुए हैं। तो इधर तो 2-3 पर्सन हो नहीं सकते हैं, 3 पर्सन को पैदा करना है। तो ऊपर की तरफ चलते हैं, तो ऊपर की तरफ 3 पर्सन, 1 2 3। तो हमारा जो टी होगा वो 1 2 3 मतलब यहाँ पर होना चाहिए। अगर फर्स्ट केस में आते हैं तो फर्स्ट केस में हमने देखा है पहली पॉसिबिलिटी के हिसाब से अगर एस हमारा अप्रैल में है तो 1 2 3 पर्सन छोड़ के टी हमारा अक्टूबर में होगा, टी हमारा अक्टूबर में होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। 2 पर्सन वर बर्न बिटवीन यू एंड भी, यू और भी के बीच में 2 पर्सन बर्न हुए हैं। तो u और v मतलब अगर हम लोग u को यहाँ बनाएं तो 1 2 पर्सन भी यहाँ होगा। ठीक, इस केस में अगर हम लोग u को यहाँ बना दें तो 1 2 भी यहाँ होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कहा गया, was born adjusted month to s, who was born adjusted month to s, मतलब और जो भी है वो जस्ट एस के एडजस्टेड मंथ में है, या ऊपर या नीचे है। द नंबर ऑफ पर्सन वाज बॉर्न आफ्टर यू, ठीक, इज इक्वल टू द पर्सन बॉर्न बिफोर जेड। ठीक, मतलब यू के बाद में जितने लोग पैदा हुए हैं उतने ही लोग जेड के पहले भी पैदा हुए हैं। मतलब अगर यू हमारा जनवरी में है तो जेड हमारा दिसंबर में होगा, तभी ना यू के बाद जितने लोग पैदा होंगे जेड के पहले भी उतने लोग पैदा होंगे। तो ये कंडीशन है। उसके बाद में देखिए हमारे पास में कौन कौन सा कॉलम बच गया है, तो हमारे पास में ये कॉलम बचा हुआ है। ठीक, इस कॉलम में हमारा कौन सा आ जाएगा, अब ये जो है वो x को डालना है, तो x वाज बॉर्न इन जुलाई। अब x जो है यहाँ पर देखिए मैंने एक स्टेप मिस कर दिया है, ये था s वाज बॉर्न इन जुलाई, मतलब जो हमारा x है वो कहाँ पैदा हो रहा है, जुलाई में पैदा हो रहा है, तो हम लोग इसको जुलाई में बना देंगे। अब सितंबर हमारे पास में बचा हुआ है और मार्च बचा हुआ है, तो सितंबर में हमारा जो है वो सितंबर बचा हुआ है और मार्च बचा हुआ है। या तो फिर अब देखिए इसमें क्या होगा, सितंबर बचा हुआ है और मार्च बचा हुआ है, तो मार्च में हमारा W होगा और सितंबर में हमारा A पैदा होगा। तो ये है हमारे क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिए एक जगह पर इसके बाद में ये वाला स्टेप जो है वो जेड के लिए, अगर हम लोग जेड को यहाँ पर बनाते तो जेड के जस्ट पहले 1 2 3 4 पर्सन हो जाता, यू के बाद 1 2 3 4 हो जाता, तो ये स्टेप फॉलो नहीं होता है, इसीलिए हमने सेकेंड स्टेप को यहाँ स्विच कर दिया है।
अब चलते हैं पजल्स के आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो कि पजल के ऊपर है। ये क्वेश्चन है 8 पर्सन ABCDEFG and H are visiting and century on different month January, March, April, May, July, September, October and November in a year but not in necessary in the same order. 3 person visit in century between C and B, मतलब C और B के बीच में 3 पर्सन हैं। Who does not visit in month 31 days, और यह जो लोग हैं वो 31 डेज में नहीं विजिट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेम मंथ को सबसे पहले लिख देंगे। जैसे ये क्या है, कौन कौन से मंथ हमारे पास में है, तो सबसे पहले हमारे पास में जनवरी है, फिर मार्च है 31 डेज, अप्रैल है 30 डेज, मई की बात करें तो 31 डेज, उसके बाद में हमारे पास जुलाई है, जुलाई भी हमारे पास में जो है 31 डेज की है। उसके बाद हमारे पास कौन से दिन है, सितंबर है, अक्टूबर है और नवंबर है। तो सितंबर भी हमारे पास 30 का है, अक्टूबर 31 का है और ये 30 का है। तो ये है नवंबर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमसे कहा गया है ये कि 3 पर्सन विजिट इन सेंचुरी बिटवीन बी एंड सी, मतलब और वह लोग जो है वो नहीं विजिट करते हैं 31 वाले डेज में। ठीक, कौन कौन से, सी एंड बी, मतलब सी और बी के बीच में 3 पर्सन है। ठीक, 3 पर्सन है। और हु डज नॉट विजिट इन मंथ 31 डेज, लेकिन इसमें एक बात कहा गया है, हु डज नॉट विजिट इन द मंथ 31 डेज। तो ये जो हु है वो बी के लिए बोला गया है, जो कि बी जो है वो 31 के मंथ में नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कंडीशन लेंगे कि मान लीजिए अगर सी हमारे यहाँ पर है, सपोज करते हैं सी हमारे यहाँ पर है, तो 3 पर्सन को छोड़ के 1 2 3 पर्सन को छोड़ के बी हमारा सितंबर में जाएगा। और जब बी हमारे सितंबर में जाएगा तो इसके साथ साथ हम दूसरा स्टेप भी देख लेते हैं कि नवंबर है और नवंबर में 30 डेज होती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बी हमारे यहाँ हो, बी हमारा सेकेंड कंडीशन में यहाँ हो सकता है। जब यहाँ होगा तो 1 2 3 पर्सन को छोड़ के जो हमारा सी है वो कुछ यहाँ पर पहुँच जाएगा। और एक इस कंडीशन और बन सकती है जब यहाँ पर 3 ऐसे मंथ हैं जो कि 30 के हैं, तो बी हमारा जो है वो यहाँ भी हो सकता है। जब बी हमारा यहाँ होगा तो उससे 3 पर्सन छोड़ के 1 2 3 पर्सन छोड़ के हमारा सी होने वाला है। तो यहाँ पर हमने सी बोल दिया। तो इस क्वेश्चन में जो है वो कुल मिला के 3 पॉसिबिलिटी बन रही है। फिर देखते हैं क्या है, जी विजिट जस्ट आफ्टर सी, मतलब सी के तुरंत बाद जो है वो जी विजिट करता है। तो सी यहाँ है तो जी यहाँ होना चाहिए, जी यहाँ होना चाहिए और इसके लिए जी यहाँ होना चाहिए। फिर उसके बाद में चलते हैं हम लोग वन पर्सन विजिट बिटवीन जी एंड द वन हु विजिट इमीडिएट आफ्टर ए। अब एक पर्सन ऐसा है जो जी के बाद में विजिट करता है ए के बाद। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, जी के बाद ए, और ए के बाद एक पर्सन विजिट करता है। ए विजिट आफ्टर सी, और ए जो है वो सी के बाद विजिट करता है। तो हो गया इसके साथ। नो वन विजिट सेंचुरी बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में कोई भी विजिट नहीं करता है। तो डी और एफ दोनों हमको एक लाइन से चाहिए, तो इसके लिए हम क्या किए, डी और एफ को यहाँ पर ड्रॉ कर दिए।
फिर क्या कहा गया है, हु विजिट द मंथ ऑफ 30 डेज बट नॉट इन अप्रैल। अब डी और एफ जो है वो दोनों लोग, इसमें हु किसके लिए डिनोट किया गया है, एफ के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि एफ जो है वो 30 मंथ में विजिट करेगा लेकिन अप्रैल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए अप्रैल वाले में वो नहीं है। तो इस हिसाब से ये दोनों जो कंडीशन है हमारी रॉन्ग हो गई, ये कंडीशन हमारी करेक्ट हो गई। अब इसमें ए के बाद में क्या हो जाएगा, तो ए के बाद में हमारा एच हो जाएगा, और जो बचा हुआ नंबर है ई वो हो जाएगा हमारा जनवरी में। तो ये थे पजल के 3 क्वेश्चन। आगे भी पजल की जो है वो क्लासेस लेके मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये क्लास आपको